सालों में यहाँ देखते ही देखते मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ गई है। आरोप ये है कि ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं। लोगों का कहना है कि उसकी मस्जिद के जो मालिक हैं उनकी बड़ी भूमिका इस पूरे मामले में है, लोगों को यहाँ लाने में, यहाँ बसाने में। देखिए, लगातार प्रशासन की तरफ से काफी देर से कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा सके, उनको तितर बितर किया जा सके, यहां से हटाया जा सके, क्योंकि जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि चंद कदमों की दूरी पर जो मस्जिद है उससे चंद कदमों की दूरी पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। यहां पर प्रदर्शनकारी को जब आगे नहीं बढ़ने दिया गया, हालांकि यहां के बैरिकेड को भी प्रदर्शनकारियों ने जब तोड़ दिया, उसके बाद वाटर कैनन की फायर विभाग की तरफ से जो पानी की बौछार के लिए गाड़ी लाई गई थी उसको आगे शील्ड के तौर पर खड़ा कर दिया गया ताकि प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके। उससे भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो फिर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। लाठी चार्ज होने के बाद प्रदर्शनकारी काफी आक्रोश में हैं और उग्र हो गए हैं। उनका कहना है कि वो जायज मांग को लेकर, अपनी मांग को लेकर अपने प्रदेश में, अपने राज्य में और अपने स्थान यानी कि जहां के वो रहने वाले हैं, अपने इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग नाजायज नहीं है। ऐसे में उनके ऊपर उनकी सरकार की पुलिस कैसे लाठी चार्ज कर सकती है, इसको लेकर लोगों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। लेकिन अब हम एरियल जो हम ऊपर से तस्वीर देख पा रहे हैं, एरियल विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखेंगे कि लोग ऊपर से, आप देखिए पूरी गली भरी हुई है प्रदर्शनकारियों से। ये मुख्य बाजार है, संचोली का ये मुख्य बाजार है और उसकी मेन सड़क है ये, जहां पर इस वक्त प्रदर्शनकारी भरे हुए हैं। पूरी तरीके से इस सड़क को अपने कब्जे में प्रदर्शनकारियों ने ले रखा है। गर्दन पर बहुत सारे लोगों के भगवा गमछा है और लगातार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। वो हार मानने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है, वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो प्रशासन है उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी और मस्जिद के बेहद करीब तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये जो बाजार है जहां पर मस्जिद है, संचोली बाजार के इलाके में जहां मस्जिद है, उस सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे। बैरिकेड के जरिए लोगों को पीछे रोका जा रहा था। गाड़ियों की मूवमेंट यहां पर बंद कर दी गई थी। गाड़ियों के आवाजाही की परमिशन यहां पर नहीं थी। लोगों को जहां देखा जा रहा था, 2 से 4 लोग जहां खड़े होते थे वहां पर उनको हटा दिया जा रहा था। और ये देखिए, अब धक्का मुक्की हो रही है। सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का देकर पीछे करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पूरी ताकत के साथ प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर पुलिस के घेरों को तोड़ते हुए बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे प्रदर्शनकारियों को थोड़ा पीछे धकेला जा रहा है, वैसे वैसे बैरिकेड को भी आगे शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर यहाँ के बैरिकेड को तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ जाते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। क्योंकि यहाँ चंद कदमों की दूरी पर वही मस्जिद है जिस मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने, जिस अवैध निर्माण को तोड़ने, जिस पर एक्शन लेने की मांग इन प्रदर्शनकारियों की है, वो मस्जिद उनके सामने होगी। उसके बाद वहां पर क्या होगा इसका सिर्फ अंदेशा लगाया जा सकता है, कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन ये एरियल शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद शांत दिखाई देने वाला शिमला का ये इलाका, संचौली बाजार, जहां पर लोग खरीदारी करने के लिए, रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी करने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए आम दिनों में देखे जाते हैं, वहां पर आज आपको उग्र भीड़ दिखाई दे रही है जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सड़क पर उतरी हुई है। इससे पहले हमने देखा था कि लोग प्रदर्शन तो कर रहे थे, पिछले हफ्ते जब इन्होंने प्रदर्शन किया था उस वक्त ये प्रदर्शन तो कर रहे थे, लेकिन इनके प्रदर्शन में इस तरह का आक्रोश नजर नहीं आ रहा था, इस तरह का बवाल नहीं था उस वक्त, और आगे बढ़ने की जिद नहीं थी। जहां पर प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा था वहीं पर रुककर बैठकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज प्रदर्शनकारी ऐसा लग रहा है कि जैसे मन बना कर आए हैं कि वो मस्जिद तक पहुंच कर रहेंगे और किसी भी घेरे को, किसी भी पुलिस और प्रशासन के बंदोबस्त को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैसेज बिल्कुल साफ है सुक्खू सरकार के लिए कि अगर लोगों की मांग नहीं मानी गई, आम लोगों की भावना की कद्र नहीं की गई और उनकी बातों को नहीं सुना गया, तो फिर ये प्रदर्शन आगे भी हो सकता है। और प्रदर्शनकारी इस बार मस्जिद के बेहद करीब तक पहुंचे हैं। अगली बार उनका कहना है, जैसा हमारी बात हो रही थी, कि अगली बार पूरे प्रदेश भर में वो प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद देशव्यापी प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है। ऐसे में सुक्खू सरकार के पास अब एक ही ऑप्शन है कि वो जो एक्शन
की मांग की जा रही है। जो अवैध निर्माण किया गया है, मस्जिद के 4 फ्लोर बनाए गए हैं, उन चारों मंजिलों को तोड़ा जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। हिमाचल जो है वो बेहद शांत प्रदेश माना जाता है। यहाँ पर आपको कभी उग्रता नहीं दिखाई देगी, सॉफ्ट स्पोकन लोग मिलेंगे यहाँ पर आपको, और इस तरह की तस्वीर शायद ही कभी देखने को मिली होगी हिमाचल प्रदेश से। लेकिन हमने पिछले हफ्ते इसी तरह की तस्वीर देखी थी, और इस वक्त की जो तस्वीर है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले ज्यादा आक्रामक तस्वीर है। ज्यादा यहाँ के लोग आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। लोग ज्यादा इस वक्त अपनी मांगों को लेकर अडिग और डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देख रहे हैं, लाख कोशिश की जा रही है यहाँ पर रोकने की इनको, लेकिन इसके बावजूद रुकने को तैयार नहीं है प्रदर्शनकारी। पहले अंदेशा इस बात का था कि जो संजौली चौराहा है वहां से लोग घुसेंगे, इसलिए वहां पर ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए थे सुरक्षा के, वहां पर ज्यादा बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन इसके बाद खबर मिली कि संजौली मार्केट की दूसरी तरफ जो ढल टनल है वहां से जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा उधर बैरिकेडिंग की गई। लेकिन बैरिकेडिंग वहां की बैरिकेडिंग को तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए, और प्रदर्शनकारी न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि संजौली बाजार होते हुए मस्जिद तक बेहद करीब पहुंच गए हैं। इसीलिए अब यहाँ के जो एसपी हैं संजीव गांधी, उन्होंने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और वो लगातार निर्देश देते हुए प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से अपील ये की गई कि शांति बनाकर रखें, किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना करें, और जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो होगी, यानी कि जो एक्शन लिया जाना है वो लिया जाएगा। लेकिन जो लोग हैं यहाँ के, शिमला के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का कहना था कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि वैसे ही काफी देर हो चुकी है। 2010 से ये मामला चल रहा है। 2010 से जब ये मामला शुरू हुआ उसके बाद 2015 तक खुद यहाँ के जो मौलवी हैं वो ये कह चुके हैं कि 15 के बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो यानी कि इनके कहे मुताबिक भी अगर देखें तो 2015 तक कंस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन लोगों का आरोप है कि 2015 के बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और 2-3 मंजिलें उसके बाद बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये समझिए कि पूरा मामला अदालत में चल रहा है। पिछली दफे जो सुनवाई हुई शनिवार को, उसमें अदालत ने, निगम की अदालत ने अगली तारीख दे दी, 5 अक्टूबर की तारीख दी। तो ऐसे में लोगों का कहना यह था कि तारीख पर तारीख आती रहेगी और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, यानी उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी। लिहाजा सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाए, क्योंकि मस्जिद की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किया जा सका कि ये जो निर्माण किया गया है ये वैध निर्माण है, या फिर जिस जमीन पर ये मस्जिद बनी हुई है वो उस जमीन का मालिकाना हक किसका है, इसको लेकर कोई भी दस्तावेज अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया है। लिहाजा लोगों का कहना यह है कि कम से कम इस मस्जिद को सील कर दिया जाए तब तक जब तक इसके खिलाफ या इसको लेकर कोई आदेश अदालत की तरफ से नहीं आ जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल और उससे भी बड़ी मांग जो है सरकार से यहाँ के लोगों की, वो ये है अनुराग, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में यहाँ देखते ही देखते मुस्लिम आबादी कई गुना बढ़ गई है। ये लोग हिंदुस्तान के नहीं हैं, ये लोग बाहर से लाकर बसाए जा रहे हैं। आरोप ये है कि ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, ये वो मुसलमान हैं जो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं क्योंकि वहां पर उन्हें योगी का डर सता रहा है। ये वो मुसलमान हैं जो बंगाल में आकर अब आगे ऐसे किसी प्रदेश में आकर बसना चाहते हैं जहां पर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो या इनको लगता है कि वो ज्यादा सुरक्षित प्रदेश है। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पर आके न सिर्फ पनाह लिया बल्कि यहाँ पर इन्होंने अपना रोजगार भी शुरू कर दिया और रहने सहने की व्यवस्था भी कर ली। और इसमें यहाँ पर जो मस्जिद है उसकी बड़ी भूमिका का आरोप है। लोगों का कहना है कि उसकी मस्जिद के जो मालिक हैं उनकी बड़ी भूमिका इस पूरे मामले में है, लोगों को यहाँ लाने में, यहाँ बसाने में। लोगों का कहना यह है कि तुरंत जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी कार्रवाई की जाए, यानी कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, रहने के लिए आए हैं, उनकी पहचान की जाए।